हाँ ये वाला कर लेते हैं, प्रॉफिट्स वाला ग्राफ दे रखा है भैया, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ ठीक है ना, कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम ग्राफ बना के दे दो चाहे टेबल बना के दे दो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको दिख रहा है ना, तो मैं इतना ऊपर ही बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि नीचे हमारे पास स्पेस रहे। ठीक है, 2005, 2006, 2007 और 2008 और 9। ठीक है जी, 2005, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भैया, ईयर दिए हुए हैं यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 और 2009। तो पुराना डेटा दे रहा है, कोई बात नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9। ठीक है जी, ये दे रखा है और इसमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो चलिए, 5 से लेकर के 40 तक इन्होंने बना रखा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, 40 तक का इन्होंने ग्राफ बना रखा है। इसके बाद 25 वाली लाइन पे कुछ बनाया है, तो वो मैं आपके सामने बना दे रहा। ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और 35 हो गया और ऊपर सबसे 40 हो गया। तो डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 25 वाली लाइन को किया है सीधा, ओके। और यहां से जा रहा है 35 तक, 2005 में था यहाँ पे 25 पे, फिर चला गया 35 पे 2006 में, 6 में 35 पे चला गया, टक 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 यहाँ पे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद 2007 में वापस आ रहा है 20 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये रहा 2007, ये रहा 20, तो यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं, आइए स्वागत है आपका। इसके बाद में जा रहा है 30 पे 2008 में, तो ये रहा आपका 30 और ये रहा 2008। तो 2008 में गया 30 पे और उसके बाद में 2009 में जा रहा है 35 को क्रॉस करते हुए। ये रहा 2009, ये रहा 35 का क्रॉस, ओके। तो यहां तक गया। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो बेसिकली सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ आपके सामने हो गया। अब ग्राफ में से क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन दे रहा, अच्छा क्या दे रखा है भैया, इसने एक साइड तो ईयर दे दिया, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रही। इस साइड में क्या दिया है भैया, प्रॉफिट दिए हैं। क्या दिए हैं, ये प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में दिए होंगे देख लेंगे, लाख में दे रहा है, करोड़ में दे रहा है, किस में दे रहा है। कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, तो स्टडी कर लो भैया केयरफुली, दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड आंसर क्वेश्चंस बिलो, ओके। इट डिपिक्ट्स प्रॉफिट्स अर्नड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स, प्रॉफिट अर्नड इन लैक्स। तो भैया किस में प्रॉफिट मिल रहा है, ये लैक्स में मिल रहा है, यानी कि लाखों रुपए हैं कंपनी के पास में और कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहला बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स। कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट बताओ कंपनी का, क्या बताओ भैया, एवरेज प्रॉफिट बताओ कि सभी वर्षों में 2005, 6, 7, 8, 9, इन सभी वर्षों में कंपनी को कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ, ये बताइए। हम्म, तो पहले तो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा कि हर साल में कितना हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी जरूरी है। तो ये ग्राफ को बड़ा ध्यान से देखेंगे भाई। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, पहले तो मेरे को ये बता दो, कोई लिख के बता दे कि एवरेज के लिए क्या करना है। टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का बताना है तो बटे में 5 आना तय है। और ऊपर क्या आना चाहिए कि इनका टोटल, तो टोटल कर लेते हैं भैया। पहले साल में कितना है
25 लाख, 25 लिख देते हैं सीधा सीधा, लाख में उत्तर दे देंगे हम। उसके बाद दूसरा कितना है भैया, 35, 35 है तो ठीक है 35। तीसरा कितना है, ये आपको ग्राफ में अंदाजा लगाना था कि ये दोनों के बीच में है, तो 20 और 25 के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, 20 और 25 के बिल्कुल बीच में है, तो ये कितना हो गया 22.5, इसको बोलेंगे 22.5। ठीक है, अगला ये कहाँ पे है, ये तो लाइन पे पड़ रहा है 30 पे, ठीक है भाई 30 कर दिया। अगला कहाँ है भाई, ये 35 क्रॉस कर गया, लेकिन 40 वाली लाइन से नीचे है, 40 वाली लाइन से नीचे है, आधे में है, तो वो कितना हो गया भैया 37.5। ठीक, इन सबको जोड़ देना है और डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो हमारी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो सबको कर लो ऐड और डिवाइड कर दो 5 से, सबको जोड़ने से मुझे लगता है कि जो है 37.5 है ना, ये दोनों मिला दिए, ये 30 दूनी 60 हो गया, ये सारा हो गया 150, 150। सही कैलकुलेट किया, गलत किया, जल्दी से बता दे कोई लिख के। 150 सही है, तो 150/5 कितने पे कट गया भैया, 30 पे। ठीक है, हमको ये 150 नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, 15। कितना दिखना चाहिए, 15, 5 दिया 15, खत्म बात। ठीक है, जीरो जब भी दिखाई दे तो जीरो को कैलकुलेट मत किया करो, बाद में जीरो लगा दिया करो। ठीक है, तो सबको समझ में आया, एनी डाउट, कोई प्रश्न, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? तो आप देख रहे हैं ना कि हमने जो परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चन किए थे वही सब आ रहा है, कुछ भी तो डीआई में अलग नहीं है, जो मैथ में हम कर चुके हैं वही चीजें रिपीट हो रही है। ठीक, डीआई में कोई अलग कहानी नहीं होती है, कोई भी अलग कहानी नहीं होती।